बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मिस्टर न्यूज़। इस वीडियो में हम बात करेंगे बन्नू कैंट में सीटीडी के ऑफिस पे जो मसल्ह गिरोह ने कब्ज़ा किया हुआ है उसके बारे में। इस ऑफिस में 33 दहशतगर्दों को गिरफ़्तार करके रखा गया था। उनमें से एक दहशतगर्द जो वाशरूम जाने के बहाने बाहर आया तो उसने साथ में एक मुलाजिम के सर में ईंट से वार करके ज़ख्मी करके उसका असला छीन कर दूसरे साथियों की मदद से कंपाउंड में कब्ज़ा कर लिया और वहाँ जो मौजूद मुलाजिम थे उनको यरगमाल बना लिया, जिसमें एक मेजर जिनका नाम मेजर खुर्शीद अकरम बताया जाता है उनको भी यरगमाल बना लिया था। ये इस वाक़ये के बाद महफूज तौर पर अफ़गानिस्तान जाने के लिए रास्ता मांग रहे हैं। इससे पहले हम आपको बताते चलें कि टीटीपी के साथ एक मुआहदा हुआ था जंग बंदी का, जिसके बाद उन्होंने हथियार डाल दिए थे और उन्होंने दोबारा यहाँ पर अमन व अमान के साथ रहना शुरू कर दिया था और ये लोग आराम से अपने घरों में भी आबाद हो गए थे। जवाब में टीटीपी ने अपने मुतालबे में कहा था कि फाटा को केपीके से अलहदा कर दिया जाए तो हम फाटा में आकर रहेंगे, जिसकी वजह से टीटीपी के कुछ लोगों को पहाड़ों से लाकर यहाँ पर आबाद करना था। लेकिन ये लोग फिर दोबारा से ही दहशतगर्दी कार्रवाई में मुलव्वस पाए गए और पाक फ़ौज ने इनमें से बहुत सौ को गिरफ़्तार करके सीटीडी के ऑफिस में रखा हुआ था। इस सिलसिले में आप मुराद सईद की भी वो बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसें सुनी होंगी जिसमें उन्होंने बताया था कि दहशतगर्दी इस सरहद पार से यानी कि टीटीपी दोबारा दहशतगर्द हमलों में मुलव्वस पाए गए हैं। वो ये काफ़ी दफ़ा मीडिया पे आप आकर इसकी तफसील भी दे चुके हैं। अब पाकिस्तान के बहादुर फ़ौज ने इनका मुहासरा किया है और कंपाउंड को भी आज़ाद कराया है। आप वाक़े की तफसील पाक फ़ौज के तर्जुमान मेजर जनरल अहमद शरीफ साहिब की ज़ुबानी सुनिए। वो इस कंपाउंड को क्लियर कराने के बाद मीडिया पर आकर जो गुफ्तगू कर रहे हैं। ये वाक़या ऐसे है कि जी 18 दिसंबर 2022 को बन्नू में सीटीडी कॉम्प्लेक्स में मौजूद ज़ेरे तफ्तीश थे 35 दहशतगर्द। उनमें से एक ने सीटीडी के एक जवान को काबू में करके उसका हथियार उसे छीना और अपने दीगर ज़ेरे तफ्तीश साथियों को आज़ाद करवा लिया। उन लोगों ने सीटीडी कॉम्प्लेक्स में मौजूद जो मालखाना है उसमें जब्त शुदा जो हथियार हैं उनको अपने काबू में लिया और फायरिंग करके सीटीडी के एक सिपाही को शहीद कर दिया, जबकि एक जख्मी हुआ जो बाद में जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का एक जेसीओ जो कि तफ्तीश के लिए सीटीडी कॉम्प्लेक्स में मौजूद था, एसएम खुर्शीद साहब, वो यरगमाल बना लिए गए। फायरिंग की आवाज़ जैसे ही सुनते ही सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पहुंची और उन्होंने कॉम्प्लेक्स का मुहासरा कर लिया। जो दहशतगर्दों के साथ फायरिंग का तबादला हुआ और उस दौरान 2 दहशतगर्द मारे गए, जबकि 3 दहशतगर्द जो कि वहां से फरार होना चाहते थे वो गिरफ्तार हो गए। इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के हमारे 2 जवान भी जख्मी हुए। उसके बाद हमने वहां पे एक जो हमारी फोर्सेस थी उन्होंने एक पूरा इलाके का मुहासरा कर लिया। जो भी कोशिश की दहशतगर्दों ने वहां से फरार होने की वो नाकाम बना दी गई। पिछले 48 घंटे में भरपूर कोशिश की गई कि दहशतगर्द बिला मशरूत सरेंडर कर दें, जबकि जो दहशतगर्द थे वो अफगानिस्तान जाने के लिए महफूज रास्ता मांग रहे थे। दहशतगर्दों के इस मुतालबे को मुकम्मल तौर पर रद्द किया गया और ये बता दिया गया कि इस तरह का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। चूंकि वो वहां से मशरूत सरेंडर होने की अलावा किसी सूरत में हथियार डालने को तैयार नहीं थे, तो आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने सीटीडी कॉम्प्लेक्स पे भरपूर ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ और मरहलावार कमरों की क्लियरेंस की गई। इस दौरान इंतहाई बहादुरी से हमारे जवान लड़े और शदीद फायरिंग के तबादले में 25 दहशतगर्द मारे गए, 3 गिरफ्तार हुए और इस दौरान 7 दहशतगर्दों ने सरेंडर कर दिया।
اس پوری کارروائی میں صوبیدار میجر خورشید اکرم جو کہ جرگمال بنائے ہوئے تھے وہ بھی بڑی بہادری سے لڑے اور شہادت کا مرتبہ حاصل کیا. ان کے ساتھ سپاہی سعید اور سپاہی بابر وہ بھی پاکستان اور اپنے وطن کے اوپر قربان ہوئے. دوران آپریشن سیکورٹی فورسز کے 3 افسران سمیت 10 جوان زخمی بھی ہوئے. منیر صاحب، یہ جو آپریشن ہے یہ پاکستان افواج کی ہمت، دلیری، عزم اور دہشت گردی کے خاتمے کے خلاف ہماری جنگ کا منہ بولتا ثبوت ہے. بے شک. اور یہ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے ادارے عوام کی تائید اور پوری یقین کے ساتھ ریاست کی رٹ قائم کرنے اور دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ دینے کے لیے مکمل طور پر پرعزم ہے. اور ہمارے ان شہداء کی عظیم قربانی ہمارے ہمت اور حوصلے کو مزید بڑھاتی ہے.